बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद क्यूएनई। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कोफ्ते, और इन कोफ्तों की ख़ास बात ये है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनेंगे। आमतौर पे हम कोफ्ते के लिए बिल्कुल ही रूखा और बिल्कुल साफ़ सुथरा कीमा लेते हैं, लेकिन आपको पता है क्योंकि बकरीद आने वाली है और बकरीद पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में रूखा कीमा नहीं होता, जो गोश्त होता है वो काफ़ी चिकना होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप चिकने गोश्त के साथ बहुत अच्छे कोफ्ते बना सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो कीमा, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा चिकना है, और उसके साथ मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। तो इनके साथ अपने कोफ्तों को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया है और आधा किलो जो मैंने चिकना वाला कीमा लिया था वो डाल रही हूँ। ये मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ था, इसको मैंने चॉपर में डाल लिया है। आधा गड्डी मैंने हरा धनिया ले लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं और एक दरमियाने साइज़ की प्याज। और इन चीज़ों के साथ हम इसको चॉपर में पीसेंगे, और इसको इतना पीसेंगे कि जितना ज़्यादा आप बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लेंगे। अगर ये चॉपर आपके पास नहीं हो तो जो कीमा पीसने वाली मशीन होती है आप उसमें भी पीस सकते हैं, नहीं तो आप सिल पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी सिल पर। तो मैं इसको ऐसे ही पीस रही हूँ। ये देखिए हमारा जो कीमा है वो पिस चुका है, और ये इसी तरह ही पिसेगा क्योंकि आपको पता है ये चिकना है और चिकनाई जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसती है। तो ये मैंने इसको डिश में निकाल लिया है, और अब हम इसका सेकंड स्टेप शुरू करेंगे। एक अदद पैन में ले लूँगी और उसमें मैंने लिया है 4 टेबलस्पून बेसन, जो आमतौर पे आप पकोड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला बेसन है। और अब मैं चूल्हे को ऑन कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इस बेसन को बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। इसको हमें इतना भूनना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, जैसे कि आमतौर पे भुने हुए चनों में से आती है, और इसका कलर भी थोड़ा सा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। अब ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, आपको तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लगेंगे धीमी आंच पर इसको भूनने में, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और अगर आप ये कच्चा बेसन डाल देंगे तो इसका जायका जो है ये आपके कोफ्तों के जायके को ख़राब कर देगा। तो आप बिल्कुल भी कच्चा मत डालिएगा, भून कर डालिएगा। ये देखें इस तरीके से। और ये बेसन जो है बहुत बड़ा बाइंडिंग एजेंट भी है, जो आपके जो कोफ्ते हैं उनको टूटने से महफूज रखता है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। देखें इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, और ये साइडों से बिल्कुल गोल्डन सा होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसन जो है वो भुन गया है। और ये अब मैं गरम गरम बेसन ही अपने कीमे में डाल रही हूँ, और कुछ मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाली है, आधा ही टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, 1 अदद अंडा जो मैंने पूरा शामिल किया है। और अब इन मसालों के साथ हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, वही मसाले डाले हैं जो आमतौर पर घरों में मौजूद होते हैं, जो आप रोज़मर्रा के सालन में डालते हैं, और इन्हीं मसालों से हम बहुत ही ज़ायक़ेदार कोफ्ते तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। बेसन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा कीमे के साथ। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। कुटा हुआ मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, और क्योंकि ये फ़्रेश होता है तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। अगर आप चाहें तो फ्रिज का पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद आप हाथों को धो लें और उन पर पानी या हल्का सा ऑयल लगा लें, और हाथों की मदद से बहुत अच्छे से कोफ्ते तैयार कर लें। आपकी जो ये मीट बॉल्स हैं ये बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। अगर इनमें क्रैक होंगे तो आपके कोफ्ते जहाँ जहाँ क्रैक होंगे वहाँ से फटना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और बिल्कुल स्मूथ से इस तरह से कोफ्ते बना लीजिएगा। अब मैं जितना कीमा है इनकी तमाम की इसी तरह से छोटी छोटी सी मीट बॉल्स या कोफ्ते तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप जैसा साइज़ रखना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक वो रख सकते हैं। अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें आधा कप तेल डाल दिया है। आपको पता है जो भी शोरबे वाले सालन होते हैं, चाहे आलू गोश्त हो चाहे कोफ्ते हों, थोड़ा सा ऑयल उनमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप भी आधा कप डालिएगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए थे, उनको थोड़ा सा तोड़ लिया था, वो डाल दिया है। 2 अदद बड़ी इलायची, साबित इलायची जो होती है वो मैंने शामिल कर दी है इसमें, और अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा मैंने एक ब्लेंडर में 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन डालकर बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है, और ये देखिए बहुत स्मूथ सा 1 कप पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। इसमें अदरक, लहसुन और प्याज तीनों चीज़ें शामिल हैं, और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। उसके बाद 2 अदद टमाटर लेंगे और उनको भी बारीक पीस लेंगे और वो भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
1 टीस्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, वो भी शामिल कर लीजिएगा। आधा टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा ही टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, आधे से आधा यानी कि क्वार्टर टीस्पून मैंने ली है हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने कोफ्तों में भी शामिल की थी। 1 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सालन का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। वैसे तो जब आप टमाटर का पेस्ट डालते हैं तो उससे भी कलर सालन का बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और 1 ही टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छा सा इनको भूनना है। इनको इतना भूनना है कि इनका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल बिल्कुल ऊपर आ जाए। ये देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते ज़ायक़ेदार बनेंगे। और ये बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने 2 कप भर के पानी शामिल कर लिया है और अब जब तक इसको बॉयल नहीं आता हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और जब एक बॉयल आ जाएगा इस शोरबे में तब हम इसमें कोफ्ते डालना शुरू करेंगे। मैं क्योंकि फ़्रेश कोफ्ते बना रही हूँ तो मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपको फ़्रेश ना बनाने हो, आप चाहें कि फ्रीज़र में रखते हैं और बाद में इस्तेमाल करें तो फिर आप फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप ताज़े कोफ्ते बनाएं तो फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कोफ्ते डालें, इसकी बहुत अच्छी से फ्लेवर आ जाता है इस शोरबे में, यानी कि बिल्कुल यखनी की तरह का, जो कि बहुत ज़ायक़ेदार होता है। तो बिल्कुल भी इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने ऐसे ही इनको डाल दिया है और अब मैं इनको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, अपने कोफ्ते देख लेते हैं। ये देखिए जनाब हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत अच्छे से गल गए हैं, इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। आप ये देखें बिल्कुल भी डार्क नहीं हुए हैं। अब इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। उसके बाद ज़रा सा अगर आप चाहें तो आधा कप पानी और डाल के इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रखें ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए। मेरे पास क्योंकि शोरबा अच्छा सा है, ज़्यादा है, इसलिए मैं पानी नहीं शामिल कर रही हूँ। अब इसको कवर करके मैं 3 से 4 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाऊंगी। मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। 4 मिनट हो गए हैं, अपना कवर हटा के देख लेते हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यमी कोफ्ते तैयार हुए हैं। और आप देखें ये ना टूटे हैं ना बिखरे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा चिकना कीमा था हमारा, उसके बावजूद ये बिल्कुल कोफ्ते हमारे ख़राब नहीं हुए। आप भी इसी तरीके से कोफ्ते बनाइएगा, कोई भी स्टेप जो है वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बकरीद पे आपको पता है हर तरह का गोश्त होता है, ये तो कुर्बानी के जानवर पर डिपेंड करता है। तो अगर चिकना हो तो अब बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बड़े मज़ेदार से कोफ्ते चिकने कीमे के साथ भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इनको शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखा रही हूँ, उसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ है, क्योंकि इसमें हमने टमाटर प्याज सब पीस के डाला था, तो इसमें कोई भी चीज़ आपके मुँह में नहीं आएगी। और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। ज़रूर 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 इस रेसिपी को इस बकरीद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।